आज़मी साहब, आपको भी यही लगता है कि बयानिए की तश्कील की बुनियादी तौर पर कोशिश थी? और क्या आप समझते हैं कि आज जो उन्होंने बयानिया बताया, इस बयानिए को जो मौजूदा हालात हैं उनके कंपैरिजन में तस्लीम किया जा सकता है कि जबकि अब वो खुद बहुत सी अनदेखी ताकतों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनवाने में, केसेस खत्म करवाने में कामयाब हो रहे हैं, तो फिर उनका वावेला किस कदर लोगों पर असर डालेगा? देखिए, उनका जो सपोर्टर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मियां साहब जो मर्जी कहते रहे, ये नहीं भी कहते तो फिर भी वो उनको सपोर्ट करेगा। अब मियां साहब बयानिया क्या बना रहे हैं, समीना, बयानिया वो ये बना रहे हैं कि पानामा झूठा था, और वो किधर बैठ के वो बयानिया बना रहे हैं, लंदन की जायदादों में बैठ के, उन्हीं फ्लैट्स में जिसकी आज तक उन्होंने 1 रुपए की कोई मनी ट्रेल नहीं दी। वहीं पे बैठ के मोहतरम मियां साहब ये बयानियां बना रहे हैं कि ये जो पनामा आया था ये सारा झूठा था, जो अकामा था ये सब कुछ जो है बिल्कुल झूठा था। अगर आप सिर्फ अकामा की बात कर लें ना, जो इनके अपने इत्तेहादी हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें जिस वक्त मियां साहब को सजा हुई थी, पीटीआई को छोड़ दें, किसी तीसरी जमात को छोड़ दें, कायरा साहब से किसी दिन पूछ लीजिएगा, उनकी वीडियो अभी भी मौजूद है। उन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वो उस कंपनी के चेयरमैन थे, उस कंपनी में क्या होता था, तो किसी तीसरे से पूछने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि मियां साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं और वो इन कुव्वतों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मियां साहब के ऊपर बैन है टीवी पे आने। आज किसकी मर्जी से वो टीवी पे बैठे हुए थे, सारे चैनल्स भी उनको दिखा रहे थे। और दूसरा, फिर उन्होंने इंतजार किया कि पहले मेरी बेटी आ जाए, उनको अदालत से वो क्लियर हो जाए, जब वो लंदन पहुंच जाएंगी उसके बाद मैं अपना इनकलाबी बयानिया सामने रखूंगा। तो ये इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि मियां साहब को बुनियादी तौर पे इस वक्त ये जवाब देना चाहिए, वो ये बताएं कि ये सारी उनके लिए एकदम से सहूलतें किस तरह पैदा हो गई। उनके समधी को सरकारी त्यारे में बैठा के कौन वापस लेके आया, किसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया? तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने सहूलतें ली हैं मौजूदा सेटअप में आने के लिए, ये उसके ऊपर एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं ना, पर्दा डालने की कोशिश थी कि यार देखो, मैं अभी भी इनकलाबी हूं, मैं अभी भी वही लीडर हूं और मेरा अभी भी ये बयानी है। तो ये उनकी तरफ से कोशिश है जो उनके सपोर्टर को और उनके हमायती को तो अपील कर सकती है, लेकिन आम आवाम को मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन उनको फर्क पड़ेगा जिनसे वो गिले शिकवे कर रहे थे, जिसके मुताबिक, जो आपके मुताबिक जिन्होंने शायद सहूलियात भी दे दी उन्हें। देखें, ये मियां साहब का जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि उन्होंने इंतजार किया कि पहले मेरी बेटी आ जाए लंदन। अब वो लंदन में बैठ के उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं अक्टूबर में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होना है। उन्होंने उस तरफ भी कह दिया कि ठीक है, अगर आप उसमें हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर ये बयानिया यहां से आगे और भी बढ़ सकता है, तो उनके ऊपर असर तो पड़ेगा। अच्छा। लेकिन बात यह है ना कि इस मुल्क में जितने इदारे थे, जितनी JITs थी, जिसमें जो जो अफसर काम कर रहा था, वो सब झूठे थे, वो सब गलत थे, और सिर्फ मियां साहब एक बेगुनाह थे और सच्चे थे। और ये वक्त ने साबित कर दिया। अब कितने लोग इसको मानते हैं ये लोगों पे डिपेंड करता है। क्यों इमरान साहब, कितने लोग मानेंगे मियां साहब के इस बयान को? देखिए, हमारे अवाम बड़े सादा लोग हैं। अच्छा। ये लीडरों की बातों में आ जाते हैं, और हमारा अलमिया ये है कि पिछले 75 साल में हमें जो किसी ने आके चूरन बेचा है वो लोग मान लेते हैं। अब वो अलग बात है कि उसको किस हद तक मानते हैं। यही मियां साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं, और जिस वक्त ये आ जाएंगे और ये जलसे करेंगे और फिर बड़े बड़े मजमू से ये खिताब करेंगे, तो देखिए उससे फ़र्क तो पड़ेगा। जैसे अभी काज़मी साहब फरमा रहे थे कि उन पे पहले पाबंदी थी, अब वो टीवी पे आ रहे हैं, उसके बाद जब वो जलसों में आएंगे, उनकी तकरीरों की कवरेज होगी, तो देखिए ये इससे चीज़ें उनके हक में बदलेंगी, बेहतर होंगी। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो पोजीशन उनकी आज से 3 महीने या 6 महीने पहले थी वही रहेगी। लेकिन क्या इमरान खान साहब जो हैं उनका बयानिया इससे मुतासिर होगा या नहीं, ये सवाल है। इमरान खान साहब जो हैं उनका बयानिया ऐसा है कि इमरान खान साहब को आप इस हवाले से लकी भी करार दे सकते हैं कि उनके मानने वाले, उनके वोटर, उनके सपोर्टर इमरान खान साहब की हर बात को तस्लीम कर लेते नहीं, तो फिर कहीं कहीं तो कोई ऐसा डिसाइसिव वोटर सपोर्टर खड़ा है ना, जो कि देखभाल के बात सुनता भी है और उसके मुताबिक अपनी राय बदलता है। अगर हम इस बात को, जो आप दोनों का एक आर्गुमेंट था, काज़मी साहब का भी आपका भी, कि जी उनका वोटर सपोर्टर उनकी बात मान लेता है, उनका वोटर सपोर्टर उनकी, तो फिर तो गेम ही खत्म हो गई। फिर तो हम यहाँ पर अगर कोई सच झूठ बताएं या कोई वो लोग खुद बताएं,
तो फिर तो वो बताने का मकसद ही फौत हो जाता है। कहीं तो कोई ऐसा पार्ट है हमारे क्राउड में जो कि इस बात कोई, जिसको हम कहते हैं ना कि ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, वो देखता है कि यार ये क्या सच्चाई है। बिल्कुल है, जो बिरयानी की प्लेट पे फैसला नहीं करता, ऐसे वोटर भी हैं ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और अच्छी खासी तादाद में है, ये नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन इशू फिर यही है कि उस वोटर्स के अलावा बहुत से अवामिल भी हैं जो असरअंदाज होते हैं। अभी काज़मी साहब जो कह रहे थे ना कि उन्होंने इंतज़ार किया अपनी बेटी के वहाँ आने का, इसमें मैं बड़ी माजरत के साथ काज़मी साहब से कि इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि मेरे नज़दीक उन्होंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि मरीम नवाज़ आ जाए, कहीं मरीम नवाज़ को रोक ना लिया जाए। आज मरीम नवाज़ को साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाने का मकसद मेरे नज़दीक कुछ और था। मेरे नज़दीक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ को साथ बिठाने का मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ जो है सियासत में जिस तरह की उनकी एंट्री चाहते हैं, वो अपने जाननशीन के तौर पे उन्हें साथ बिठाया हुआ, और वो उनको सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में मजीद मजबूत रोल जो है बिल्कुल वो उनको सौंपना जा रहे हैं। और वो हमें नजर भी ऐसे लग रहा है कि जाहिर आ रहा है, चाहे वो साथ बिठाएं या ना बिठाएं, यहाँ पर भी सारी चीजें मरियम ही ऐसा लग रहा था लीड कर रही हैं। लेकिन उनका बयानिया अपनी जगह, उनकी देखते हैं कि आगे चल के कितना आगे बढ़ता है। लेकिन चीज़ ये कि 6 महीने भी हो चले हैं इस हुकूमत को भी आए हुए, तो अगर अभी भी पिछली हुकूमत का ही जाने का गिला शिकवा नज़र आता रहेगा तो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम कब होगा? शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते थे कि अगर 6 महीने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट मिल जाए तो हम तो तकदीर बदल देंगे। क्या उनके दावे थे हुकूमत में आने से पहले? वो ज़रा आपको सुनवा देते हैं जी। बिला खौफ तरदीद के 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके बावजूद भी ना कुछ सीखा, ना किया, ना कारकर्दगी, ना खिदमत की कौम की। जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है, इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। वो जहाज उड़ा या नहीं, इस पर मैं अभी बाद में अतर काज़मी साहब का तजिया लेती हूँ। लेकिन मीनवाइल हमें सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने ज्वाइन कर लिया। बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं और एक्सपीरियंस्ड, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, नवाज शरीफ साहब ने जो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंटरव्यू दिया, क्या आपको नज़र आ रहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या एक दफ़ा फिर से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा वो अपने जो केसेस हैं, खासकर जुडिशरी में उनके हवाले से, वो मेरा ख्याल है उनका नैरेटिव का टारगेट वो होगा। शायद उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अब इतना गिला नहीं है, उनका ज्यादा गिला जो है जुडिशरी से, अपने केसेस से है, अपने अदालती मामलात से है, अपने जो उनके खिलाफ फैसले दिए गए हैं उनसे है। तो आपको क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में ये केसेस खत्म हो रहे हैं? क्योंकि मरियम साहिबा तो यहाँ से जाते हुए कह रही थी कि तकरीबन राह हमवार है उनकी। जी, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इस बारे में स्ट्रगल भी करेगी नून लीग, कोशिश भी करेगी। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से उन्हें कुछ ना कुछ जरूर कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद ही नवाज शरीफ आएंगे, जब उनके केसेस खत्म हो जाएंगे तो फिर वो आएंगे वापस। सोहेल साहब, ये फरमाइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ को खुद भी कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत है कि जो वो आज फरमा रहे थे कि जनाब उन्हें जज ने फैसला नहीं दिया, जज से करवाया गया, तो उनके नाम भी को सामने लाएंगे वो? मेरा ख्याल है उनके पास सारे नाम हैं, उनके पास सारी डिटेल है, कैसे कैसे हुआ, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी जो वो अपने मुलाकाती हैं उनको वो डिटेल सुनाते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर वक्त आया तो वो ये सभी चीजें सामने ले आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें ये लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन हो और उनके केसेस सुने जाएं और वो बाइज्जत वापस आए। और उनका अब अगला नैरेटिव भी यही है कि वो बजाय इसके कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें, अब जो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको फोकस करेंगे। और यही उनका अगला नैरेटिव होगा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई है माजी में, और वो उसकी तलाफी चाहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में थे उस वक्त भी आपने उनसे काफ़ी उनके साथ वक्त गुजारा और किताब भी लिखी थी।
अब भी आपकी उनसे मुलाकातें रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते थे, क्या वो मिल गई है या उसके लिए अभी भी कोशिश जारी है? मेरा ख्याल है अभी तो नहीं मिली। जब तक उनकी नाअहली खत्म नहीं होती, जब उन तक उनके केसेस खत्म नहीं होते, उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। लेवल प्लेइंग फील्ड तभी मिलेगी जब उनको भी नाअहली खत्म करके बराबरी का चांस दिया जाएगा। और क्या इसमें ये भी हो सकता है कि उनको तो नाअहली खत्म कर दी जाए लेकिन खान साहब की नाअहली हो जाए? मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। मेरी जाती राय में तो ना खान साहब की ना होनी चाहिए, ना नवाज शरीफ की होनी चाहिए। दोनों को जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और इलेक्शन फैसला करे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अच्छा चौधरी साहब, आप ये फरमाइएगा कि मुल्क की सियासत के जो हालात हैं उस पर बहुत सारे तज्जियाकार जो हैं उनकी ये भी राय है कि सियासतदानों का जो रवैया है, अगर मामला ठीक ना हुए तो खुदा न खास्ता जमहूरियत की बसात लपेटी भी जा सकती है। तो ज़रा आप बताएंगे आपका क्या इस हवाले से है? मेरा ख्याल है कि जमहूरियत की बसात तो नहीं लपेटी जा सकती। अब बड़ा मुश्किल हो गया है, दुनिया के हालात, पाकिस्तान के मुआशी हालात, उसमें बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान में ये फैसला किया जाए। लेकिन अगर जमहूरियत में भी मईशत खराब रहे और मुआशी हालात ये रहे जो इस वक्त है कि हर वक्त डिफॉल्ट का खतरा रहे, तो जमहूरियत भी चलनी मुश्किल है। जमहूरियत भी मईशत से ही चलती है। तो मेरा ख्याल है पहले मईशत को ठीक करना जरूरी है, फिर ही जमहूरियत चलेगी। और याद रखें कि मार्शल लॉ तब आता है जब मईशत ठीक हो। तो मईशत ठीक होने की सूरत में मार्शल लॉ चल सकता है। अगर मईशत खराब हो तो मार्शल लॉ का चलना तो नामुमकिन होता है। अच्छा जो सब आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि क्या इमरान खान साहब आप समझते हैं कि अपने रवैये में कोई लचक लाएंगे? कुछ लचक लेके आए हैं जी। वो देखे, उन्होंने असेंबली वापस जाने की बात की है, उन्होंने ये बात किया कि इलेक्शन डेट मेरे से तय करें, मैं इसमें कई चीजें सहूलतें दे सकता हूं। तो मेरा ख्याल है उनसे बात करनी चाहिए और इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए और अगले साल के शुरू में इलेक्शन की बातचीत जो है वो जारी होनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।